हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप और हम दोनों ही जानते हैं कि यूपीएससी को लेकर बहुत सारी भ्रम और भ्रांतियां नए एस्पिरेंट्स के मन में, हमारे और आपके मन में रहती हैं। तो इसी पर हम चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। हमने इससे पहले बात कर ली है कि हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, लैंग्वेज के ऊपर अर्थात हमने बात करी। आज जो हम परिचर्चा करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं क्या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कोचिंग का कितनी महत्ता है। यूपीएससी एक सिविल सर्विस अगर आपको क्रैक करना है तो क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करें तो किस बिहाफ पे, ऐसे क्या मानदंड रहने चाहिए कि आपको पर्टिकुलर इस कोचिंग में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी क्या चीज़ें आपके जीवन में आती हैं जिस कारण से आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, क्या चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं कोचिंग्स को लेकर, सेल्फ स्टडी को लेकर। तो इसी को लेकर आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। मोहित जी से हम पूछेंगे कि बच्चे जनरली कोचिंग ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते। मोहित जी कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा है कि बच्चे कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक कारण होता है कि बच्चों के मन में आर्थिक रूप से कि बच्चे के जिसके पास मान के चलिए पैसे हैं वो तो ज्वाइन कर ही लेता है, उसकी कोई बाधा उसमें नहीं आने वाली है कि वो ज्वाइन करे या ना करे। लेकिन कुछ एक ऐसा बच्चा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो करे या ना करे, वो तो कर ही नहीं पाएगा सिंपली। क्योंकि फ़ीस, कोचिंग संस्थान की फ़ीस, पहला पॉइंट हमारा यह है कि कोचिंग संस्थान की फ़ीस बड़ी हाई होती है। दिल्ली में अगर बात करें, हम बड़े बड़े शहरों में अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज के लिए फ़ीस बड़ी हाई होती है। फिर उसके बाद बच्चा होता है कि उसके मन में ये सवाल उठता रहता है कि हम कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें, या फिर किस हद तक ज्वाइन करें। हम किस हद तक का मतलब है कि क्या देखें उसमें कोचिंग संस्थान में कि क्या अच्छा होगा मेरे संस्थान के, मेरे लिए पर्सनली। तो देखिए, क्यों ज्वाइन कब करें या कैसे करें, क्यों करें। सबसे पहले हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी मैम, कि हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को, नहीं समझ पा रहे हैं। अगर देखिए हम अच्छे से समझ पा रहे हैं और हमने यूनिवर्सिटी और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है, या फिर हम अपने आप को डेवलप भी कर पा रहे हैं। मान के चलिए हमने यूनिवर्सिटी में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन बाद में अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं कि हम यूपीएससी के डिमांड के लिए, जैसा कि हम पहली वीडियो में बात भी कर चुके हैं कि यूपीएससी के अपने आप को ढालना पड़ेगा हमें यूपीएससी के लिए। अगर हम ढाल पा रहे हैं तो देखिए आसान है हमारे लिए सेल्फ स्टडी भी। और अगर हम चीज़ों को समझने में समय लग रहा है, हमें एक्सप्लेनेशन करने में समय लग रहा है। देखिए, अगर हमने कुछ चीज़, एक टॉपिक पढ़ी, कुछ चीज़ पढ़ी और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो समझिए हमारा सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहा तो उसी काम को आसान बनाता है हमारा कोचिंग संस्थान। देखिए, वो अपनी अपनी पर्सनली सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे को मानसिक रूप से वो कितना मजबूत है और कितना अपने आप को परिपक्व कर पा रहा है इस बात के लिए। तो अगर हम बात करें, अगर मेरी तरफ से सवाल हो कि बच्चों के मन में कौन कौन सी अड़चनें आती हैं, अगर आपसे जान पाऊँ तो मैं, कि क्या क्या अड़चनें आएंगी कि अगर कोचिंग ज्वाइन के बारे में हम बात करें तो। देखिए, सबसे बड़ी तो अड़चन अगर सर हम कहें तो आती है फाइनेंशियली। बिल्कुल सबसे बड़ी, क्योंकि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, जितने बड़े इंस्टीट्यूट, यानी कि जितना मार्केट में जिस इंस्टीट्यूट का नाम जितना ज़्यादा है उसकी ही उतनी हाई लेवल की फ़ीस है। बिल्कुल। अब हर बच्चा कोचिंग ज्वाइन भी नहीं कर सकता जी, क्योंकि वो फाइनेंशियली, वो चाहता तो है यूपीएससी करना कि मैं यूपीएससी यानी कि सिविल सेवा का एग्ज़ाम दूं, पर उसके मन में ये रहता है कि अगर सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाया, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है इन चीज़ों की भी। बिल्कुल, बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। जितना बड़ा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जितना बड़ा नाम उतनी बड़ा फीस, वहाँ पर उतनी बड़ी चीज़ है। और साथ ही साथ सिर्फ फीस ही नहीं, अगर बच्चा कहीं अदर क्षेत्र से दिल्ली में या फिर जो भी बड़े बड़े हब हैं यूपीएससी के लिए, वहाँ पे आके रहता है तो सिर्फ फीस पर ही बात नहीं अटकती सर। बिल्कुल। दूसरी बात आती है कि वहाँ पर सरवाइव करना, लिविंग कॉस्ट, बिल्कुल लिविंग कॉस्ट अपने आप में बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो वो ऑल ओवर चीज़ें वो बहुत परेशान करती हैं जी। तो ये चीज़ें कुछ रहती हैं। साथ ही साथ हमें शुरुआती जानकारी नहीं होती कि हम किस स्तर पे और कहाँ पे ज्वाइन करें, पहले शुरुआत कैसे करें हम चीज़ों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। कोचिंग क्या, हम जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, हमने जैसे अपनी एकेडमिक एजुकेशन करी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हमने दिए, तुरंत ही ज्वाइन कर लें, या फिर कुछ समय हम अपने सेल्फ स्टडी के लिए अपना बेस तैयार करें, उसके बाद कोचिंग को ज्वाइन करें। ये चीज़ें कुछ दिमाग में रहती हैं। और कुछ पढ़ाई को लेकर, यूपीएससी को लेकर क्लैरिटी नहीं होती कि इसकी मांग क्या है। बिल्कुल। यूपीएससी और जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता। तो अल्टीमेट हमारी चीज़ें यहीं आके अटकती हैं कि हम कोचिंग ज्वाइन, पहली बात तो फाइनेंशियली स्तर, दूसरा यही रहता है कि हम
ज्वाइन करें तो कौन सी करें, कौन सी सही रहेगी। और तीसरा ये बात रहती है कि कब करें, क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही कर लें या फिर पहले बेस अपना तैयार कर लें उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करें, या फिर खाली प्रीलिम्स के लिए करें, मेंस के लिए बाद में कर लें, या सिर्फ सेल्फ स्टडी ही कर लें हर चीज़ की। जी। तो ये कुछ तरीके, ये कुछ भ्रम दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं हमारे। अगर हम एक बात करें, आपसे जानना चाहेंगे मैम कि बच्चों के मन में कभी कभी ये होता है ना कि टॉपर्स की फ़ोटो देख लिया आपने कोचिंग संस्थान पे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो देख ली कि वो सिर्फ उससे प्रभावित होकर वो कोचिंग ज्वाइन करें, तो क्या ऐसा सही रहता है? क्या ऐसे बच्चों को निर्णय लेना चाहिए ऐसा करके? अच्छा, चलिए एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि ठीक है, आपने टॉपर्स से टॉपर्स की फ़ोटो देखकर आपने कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लिया, पर एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या वहाँ पे सिर्फ वो टॉपर ही पढ़ता था? जी सर, वहाँ पे सिर्फ वो टॉपर ही पढ़ता था, बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर देखिए, कोचिंग संस्थान में आपसे एक बात बहुत अच्छी कहना चाहती हूँ, अगर पता नहीं आपको शायद अच्छी लगे या नहीं लगे, पर मैं आपको बताऊँ कि कोचिंग संस्थान कभी आपका सिलेक्शन नहीं कराते। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, वो कभी आपका सिलेक्शन नहीं कराते। अगर कोचिंग संस्थान सिलेक्शन कराते होते तो जहाँ पे आपने टॉपर की फ़ोटो देखी है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, शायद लाखों बच्चे उसके साथ पढ़ रहे होते, सिर्फ उस एक की टॉपर में क्यों होती, बाकी जो लाखों बच्चे थे उसकी फ़ोटो, उनकी फ़ोटोज़ भी वहीं होती। नहीं तो सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, जब आप एकेडमिक एजुकेशन में होते हैं या फिर आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं 10th-12th के, तो क्यों एक बच्चा ही फर्स्ट आता है या फिर 2 बच्चे सेकंड आते हैं, और उसी टीचर से पढ़े हुए बाकी बच्चे कुछ सेकंड भी आते हैं, कुछ थर्ड भी आते हैं, और कुछ फेल भी होते हैं, और कुछ 40-45% पे भी पास होते हैं। जी बिल्कुल सही। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, तो ये बात यहाँ पर डिपेंड करती है कि आपकी अपनी समझ कितनी है। आपने सभी ने वहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ा, सबको सर ने बराबर ही बताया, पर आपने उसे कितना कैच किया और घर जाकर अपने स्तर पर उस पर कितना काम किया, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आप टॉपर रहेंगे या फिर आपका लिस्ट में नाम आएगा या फिर आप पीछे रह जाएंगे नेक्स्ट टाइम यूपीएससी देके। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं सही हूँ सर, तो ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे कि यूपीएससी, अब बिल्कुल कोचिंग संस्थान कभी आप ज्वाइन अगर करते हैं तो बिल्कुल ये मत देखिएगा कि टॉपर्स की वहाँ पे चीज़ें लग रही हैं, टॉपर्स का फ़ोटो लग रहा है तो हम कोचिंग संस्थान बेस्ट ही होगा। और ये चीज़ तो अगर आप जनरल थोड़ा सा भी माइंड रखते हैं, आप अपने एकेडमिक एजुकेशन में भी महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ देखी होगी कि एक ही टीचर ने एक टॉपिक सभी बच्चे को बराबर समझाया, उसी में से कोई एक बच्चा फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया और कोई फेल भी हुआ और कुछ पासिंग मार्क्स से पास भी हुआ, एक जिसे कहते हैं 35 या 40% से। तो ये सारी चीज़ें कुछ रहती हैं सर। अब हम मोहित जी आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कोचिंग ज्वाइन करनी ज़रूरी ही है? बिल्कुल कि ज़रूरी ही है, अगर करें तो कब करें? हाँ बिल्कुल, देखिए मैम ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि कोचिंग को ज्वाइन करें या ना करें या कब करें। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सेल्फ स्टडी पे, कि देखिए बच्चों के मन में अगर सेल्फ स्टडी को हम इस सेल्फ स्टडी पर काम कर पा रहे हैं तो समझिए हम ठीक हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो समझिए हमें कोचिंग की आवश्यकता होगी। देखिए कोचिंग की आवश्यकता और गाइडेंस की आवश्यकता ये अलग अलग मैटर है। देखिए अच्छा गाइडेंस भी मिल जाए अगर सेल्फ स्टडी में तो हमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए गाइडेंस की आवश्यकता ज़रूरी है, क्योंकि हम अब तक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देते आ रहे थे और उसमें गाइडेंस का मतलब है कि सिर्फ आप एक काम कीजिए, हफ्ते भर पहले पढ़ लीजिए एग्ज़ाम से और आप पास हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फेल पास की कॉन्सेप्ट में है, लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता है। वो डिमांड करता है कि हमें अच्छा मटेरियल चाहिए, तो वो उसमें बात करता है। देखिए अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने आप की कमी पहचाननी पड़ेगी। कमी क्या है? जैसे कि हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के स्तर तक अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे, उसमें बदलाव करना पड़ेगा, हमें बदलाव करना पड़ेगा, अपनी कमी पहचाननी पड़ेगी। तो अपनी कमी को निरंतर पहचानना पहला पॉइंट होगा कि सेल्फ स्टडी का ये होगा। अगर हम अपनी कमियों को पहचान पा रहे हैं और उसमें चेंजेस ला रहे हैं, कि जैसे कि मान के चलिए यूपीएससी को पहले समझने की बात होती है कि उसको अच्छा कंटेंट मिले। अगर हम अपना कंटेंट अच्छा सा कहीं से ला पा रहे हैं तो समझिए हम अच्छे कदम पे चल रहे हैं। लेकिन देखिए हमारी मानसिकता अब तक रटने वाली पद्धति पर अपना रही थी, तो उसको बदलने में समय लगेगा, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अनसोल्ड पेपर देखिए प्री और मेंस के स्तर के। तो देखिए प्री और मेंस के स्तर के पेपर देखने से ये फ़ायदा होगा कि हमें
यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तरह डिमांड करता है क्वेश्चन पेपर, या फिर घुमा फिरा के? अगर हम उसमें देखेंगे कॉन्सेप्टली, अगर हम डीपली हमने पढ़ा होगा तो हम उसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो हमें वो क्वेश्चन ही इतने भारी भरकम लगेंगे कि हम नीचे तले दबे रह जाएंगे। तो हमें पहले प्री अपने आप को बदलना पड़ेगा, उसके बाद प्री और मेन से क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। और अगर तीसरी हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस देखनी पड़ेगी हमें। लिखने के साथ हमने शुरुआत में जैसे कि मान के चलिए हमने टॉपिक पढ़ा और उसके बाद लिखना पड़ेगा। देखिए हम, और मेंस में यही लिखना मैम काम आता है। अगर आप भी सब बच्चे जानते होंगे कि लिखने से ही, राइटिंग स्किल से ही मेंस निकलता है। देखिए अल्टीमेटली हमें बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर मैं सही हूँ तो क्या कोचिंग इन सब में हेल्प करता है, या फिर ये सब अपने आप करा के देता है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो। बिल्कुल सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, अगर सर ने जैसा कि कहा कि पहले आप अपने आप को जांचिए और परखिए। जांच परख सकते हैं आप बैक ईयर के पेपर लेकर, आप उनको देखिए। बिल्कुल इतना टाइम भी मत दीजिएगा कि आप दे रहे हैं कि पहले 1 महीने परख लेता हूँ, 2 महीने नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको सही समय पे सही निर्णय लेने की आदत होनी चाहिए हमेशा। ये नहीं एक लंबा टाइम दे रहे हैं, तब तक कितने लोग कंपटीशन में और बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको एक अपने आपको टाइमिंग देना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहती आप सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, आप बिल्कुल यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपनी कमियों पे काम करना आता हो। और किया भी है शायद, काफ़ी टॉपर्स हैं जो बिना कोचिंग सेंटर की किया भी उन्होंने। हाँ बिल्कुल किया है, परंतु अगर आप उनकी सच्चाई भी जाने, चीज़ें जाने, तो ये रहता है कि गाइडेंस की ज़रूरत सभी को रहती है। वो गाइडेंस अब आप कोचिंग के माध्यम से देखिए। मैं आपको फिर यही बात कहूँगी कि कोचिंग संस्थान कभी आपका सिलेक्शन नहीं कराते, वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं। बिल्कुल। आपको वो बताते हैं कि आपको प्रीलिम्स तैयार करना है तो कैसे करना है, मेंस तैयार करना है तो क्या गुण, क्या क्वालिटी आप में के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए ढालते हैं। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कोचिंग संस्थान कभी आपका सिलेक्शन नहीं कराते, बशर्ते बस ये है कि कई बार जो सेल्फ स्टडी करके जिन्होंने क्रैक किया है उनको वो कोचिंग संस्थान के बिना ही गाइडेंस मिल जाती है, या तो उनके घर से मिल जाती है, या फिर उनके आसपास का माहौल ऐसा होता है, या फिर फ्रेंड सर्कल से कहीं ना कहीं गाइडेंस तो उनको लेनी पड़ती है, ली भी होगी उन्होंने। बस कोचिंग संस्थान में फीस दे के आप लेते हैं, वो भी गाइडेंस ही देते हैं। तो देखिए बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपको गाइडेंस अच्छी तरीके से आपको मिल रही है आपके आसपास बिना फीस दिए, यानी कि बिना कोचिंग संस्थान ज्वाइन किए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वो गाइड जो आपको गाइड किया जा रहा है वो कैसा है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए हम कोई चीज़ मार्केट से खरीदने जा रहे हैं, अब वो असली है या नकली है, या फिर वो हमें सही चीज़ दे भी रहा है, किस रास्ते पर लेके जा रहा है, इतनी नॉलेज तो हमें अपने अंदर ढालनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेट हम प्रशासन में जाना है, गवर्नमेंट के बड़े बड़े काम करने हैं। तो ये भी नहीं कि आपको कोई किसी भी दिशा में चला रहा है, चाहे वो कोचिंग संस्थान वाला हो या फिर जो गाइडेंस आपको दे रहा है आपके निजी जीवन में भी कि भाई इस तरीके से पढ़, ऐसे ऑप्शनल चुन, ऐसे तैयारी कर। तो आपको परखना पड़ेगा। कहते हैं ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ पहचान के। बिल्कुल सही बात है, एकदम बिल्कुल। तो ये वाला काम यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि नहीं ज़रूरी। फिर मैं आपसे कहती हूँ आप चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे कोचिंग संस्थान ज्वाइन करें, क्योंकि कोचिंग संस्थान में आपने फ़ीस पे कर दी है, दैट्स ऑल। आप फीस पे करके वहाँ पे अपनी जो भी आपकी नीड है, आवश्यकता है, जिस लिए आप वहाँ पे गए हैं जी, वो आपको फुलफिल हो जाती हैं। साथ ही साथ ये है कि आपको पता होता है, वो लोग बता देते हैं, एक ज़्यादा समय नहीं लगता। आप कई बार होता है कि हम सेल्फ स्टडी शुरू कर लेते हैं, आप लंबे समय बाद हमें महसूस होता है कि नहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेते। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी में ज़्यादा समय लगता है, जैसा कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। कोचिंग संस्थान उसी राह को आसान बना जाता है, आसान बना देते हैं। बिल्कुल, आपको वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी ऐसे करो, मेंस के लिए ऐसे करो, और इंटरव्यू के लिए अपने आप को ऐसे ढालो जी। ठीक है, तो क्लियर बात ये है कि आपको ना तो हम यही कह रहे हैं बिल्कुल कि आप सेल्फ स्टडी से काम नहीं कर सकते, बस ये है कि सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है और कंपटीशन बढ़ रहा है आजकल। हर चीज़ थोड़ी बच्चे को जल्दी भी चाहिए कि भाई चीज़ें जल्दी मिल जाए, तो वही आपका थोड़ा सा रास्ता आसान बना दिया जाता है कोचिंग संस्थान के माध्यम से। आपको बता दिया जाता है कि इतना पढ़ो, ऐसे पढ़ो, क्योंकि वो लोग आपको बता देते हैं कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े। बिल्कुल, काफ़ी अनुभव होता है उनके पास, कोचिंग संस्थानों के पास, कि वो बता पाते हैं इस बात के लिए। हाँ,
और अगर आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप और इसमें भी थोड़ा सा जांचिए परखिए, सिर्फ टॉपर्स की फ़ोटोज़ देखकर या फिर नाम देखकर ही आप कम मत कीजिए। आप देखिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद ही चीज़ों को अपने लिए सेलेक्ट कीजिए कि मुझे कौन सा कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना है। बिल्कुल, अल्टीमेटली जो निर्णय होगा वो आपके हाथ में रहेगा कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। देखिए, अल्टीमेटली निर्णय आपका ही है, किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं होगा वो, क्योंकि आपकी जो पर्सनल व्यक्ति की जो प्रॉब्लम होगी वो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा बिल्कुल भी। तो आपको अपने स्तर पर समझना पड़ेगा कि आपको कोचिंग संस्थान की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, कोचिंग संस्थान का मतलब है कि अच्छे गाइडेंस की। देखिए, गाइडेंस हमें कहीं से भी मिल सकता है, या तो कोचिंग संस्थान से मिल सकता है जैसा कि मैडम ऑलरेडी बता चुकी हैं, या तो फिर हमें किसी ऐसे दोस्त या फिर परिवार या फिर कोई ऐसे रिश्तेदार से मिल सकता है जो हमें अच्छे से बता पाए। आपके हाथ में ही रहेगा कि कोचिंग संस्थान ज्वाइन करें या नहीं करें। बस आपको लास्ट ये बात कहना चाहूँगी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि आप सही और गलत की जांच कर सके कि क्या मेरे लिए सही है, मेरे भविष्य के लिए क्या सही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।